शादी करा दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, मुझको भी अच्छी सी बीवी दिला दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। तुझे मेरी आंटी से मिलना चाहिए। आंटी से क्यों? पिटाई तो होनी थी। शराफत से शादी कर ली। देखता हूँ ये कैसे नहीं करती शादी। किधर है तेरा फोन? 440 तेरे अपार्टमेंट का नंबर है। वाह, अमिताभ बच्चन है शायद तू। मैं तेरे इस चक्कर में ना अपने पिज्जा पार्लर का नाम खराब नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा यूनिट चला रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान मियाँ, इतने सुबह सुबह और इतने दिनों के बाद खैरियत तो है ना? सुबह सुबह सलीम साहब, दिन के 8 बज रहे हैं और कौम सो रही है। बेल न बजाओ, हॉर्न न बजाओ, सही है ना? शादी करवा दो। वालेकुम अस्सलाम। और भी शहजाद मियाँ, एक काम अच्छा किया तुमने शहजाद, सुबह सुबह उठने का काम। देर तक सोना रिज्क को रोकता है। रिजवान मियाँ जितने भी दौलतमंद है ना, वो सुबह देर से ही उठते हैं, लेकिन उनके पास दौलत की भरमार है। लेकिन उनसे भी बड़े लोग सुबह उठते हैं, ये बात शायद आपको नहीं मालूम। चाचा, आपकी नजर में कोई लड़की है तो बताइए, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे क्या बताऊं रिजवान मियाँ, हर मिलने वाले दोस्त पड़ोस हर रिश्तेदार से बस एक ही बात, अब हद तो ये है कि लोगों के दरवाजे खटखटा के दुल्हन मांग रहे हैं बरखुरदार। लोगों के दरवाजों का क्या बता रहे हैं अब्बू? वो जो ख्वाब में मैं भीख मांग रहा था और आप मिले थे, वो भी तो बताएं ना। क्या बोलूं? भाई, जब लड़का शादी करना चाह रहा है तो फौरन कर दो, वरना गुनाह के रास्ते पे चला जाएगा। वो अपनी जरूरत को किसी न किसी तरह तो पूरा करेगा, आंखों से या किसी और तरीके से, और फिर उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। अरे मियाँ, तुमने 37 में शादी की, मेरी 38 में हुई, और चांद मियाँ की 37 में भी नहीं हुई। भाई आप लोगों की खिटपिट देख के ना मैंने फैसला कर लिया कि मैंने तो शादी करनी ही नहीं। ओ, सही है, अंगूर तो हार लगने से रहे, इसलिए फल को कह दो कि खट्टे हैं। रिजवान मियाँ, शहजाद की सपोर्ट करके ना इसे हमारे खिलाफ और ना भड़काओ। जब तक शादी नहीं होती ना मेरी, ये आग भड़कने वाली ही है, और इस आग को दुनिया का कोई फायर ब्रिगेड नहीं बुझा सकता। देखो सलीम भाई, हमारा दौर कुछ और था, अब तो हर तरफ ख्वाहिशात का गलबा है। सड़क पर उरिया लिबास में लड़कियां, इंटरनेट, मीडिया, पता नहीं क्या कुछ ना चाहते हुए भी नजर पड़ जाती है। और ऐसे में शादी एक ढाल है इन फितनों से बचने के लिए। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और चले हैं शादी करने बरखुरदार। 50 आदमी का वलीमा ढंग से करने की हैसियत नहीं है बरखुरदार की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था जब उनकी शादी हुई? लेकिन उन्होंने बीबी खदीजा से शादी की थी, जिनके पास माल था, दौलत थी, जागीरें थी। देखो भी, ना अल्लाह के रसूल ने माल देखकर शादी की और ना बीबी ने, दोनों ने एक दूसरे का किरदार देखा। ठीक है अब्बा, फिर मेरे लिए भी ऐसी कोई जायदाद वाली ढूंढ ले। अरे बेवकूफ, वो अल्लाह के रसूल थे, तू किस खेत की मूली है जो तुझे जायदाद पैसे वाली बीवी मिलेगी? अरे पहले अपनी लाइफ तो सेट कर ले। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
कैसे हैं? भाई साहब मेरी बात सुने, आप इसको अपनी जुबान में समझा दें कि जब तक हानिया की शादी नहीं होगी ये अपनी शादी के बारे में सोचे भी मत। अब ये नया ट्विस्ट क्या है भाई? जब बाजी ने खुद कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, तुझे करनी है तो तू कर ले। क्या बाजी, अब आप ऐसे वादे से नहीं फिर सकते। भाई मैं ऐसा नहीं कह रही, ये तो अम्मी अब्बू कह रहे हैं। सब समझ रहा हूँ, सबकी मिली भगत है मेरी शादी में रुकावट के लिए। बरखुरदार, तुम्हें जब भी कोई नेक दीनदार लड़की मिले तुम फौरन शादी कर लो। ठीक है सलीम मियां, मुझे इजाजत दो। अरे जाइए जाइए मौलाना साहब, वरना बैठे बैठे मेरे बेटे को और गुमराह कर देंगे। अरे ऐसे कैसे, इतने दिनों के बाद आए हैं, कुछ खाना शाना खा के जाइएगा। खाना वाना फिर कभी भाभी। वो अपने हकीम साहब है ना, उनकी बेटी की तलाक का मसला है, उन्होंने बुलाया है मशवरे के लिए। हाँ, तलाक हो रही है? अरे अभी तो 6 महीने नहीं हुए शादी को। ये देखे ना, जरूर हकीम साहब की कंजूसी का नतीजा है। उन्होंने जहेज में कुछ दिया नहीं ना बेटी को, इसीलिए। सुन ले, ये होता है जल्दी शादी का नतीजा है। 18 साल की लड़की की शादी कर दी। और अरे नहीं नहीं सलीम, ऐसा नहीं है, उस लड़के का पहले से कोई चक्कर था। अब मिलूंगा तो कोशिश करूंगा उसे समझाऊं ताकि रिश्ता ना टूटे। हकीम साहब की बेटी 18 साल की है, बिल्कुल फिट और अच्छी भी होगी। तलाकशुदा बेटी को कंवारे लड़के का रिश्ता है तो माँ बाप शादी के लिए ज्यादा शर्त भी नहीं रखेंगे। ओ शेरलॉक होम्स, तुम क्या दिमाग में खिचड़ी पका रहे हो? चाचा, अगर किसी लड़की की तलाक हो जाए तो कितने घंटों के बाद वो दूसरी शादी कर सकती है? मैं समझ गई, अभी उसकी तलाक हुई नहीं है कि तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे हैं। आप बताएं ना अंकल। बेटा घंटे नहीं, 3 महीने की इद्दत पूरी करनी पड़ती है, फिर वो दूसरी शादी कर सकती है। इसका मतलब है हानिया ठीक समझी। हाय अल्लाह मेरे, मैं क्या करूं इस लड़के का? इस उम्र में क्या क्या सोच रहे ये। सुनिए मेरी बात जी, इसकी शादी किसी लंगड़ी लूली बहरी अंधी से करवा दें, लेकिन करवाएं जरूर, इससे पहले कि ये लोगों के दरवाजे खड़का के लोगों की तलाकें करवाए। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे पहुंचना है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जाओ अंकल को दरवाजे तक छोड़ के आओ, कोई उधर रास्ता नहीं है। दिमाग खराब हो गया इसका। अम्मी, जरीन पर पूरी नजर रखें। पूरी पूरी क्यों? आधी नहीं रख सकती? तो मेरी पता मेरी नजर कमजोर है। अरे अम्मी, 10 दिन में शादी है, मुझे उस पर ना शक है। शक? कैसा शक? ये बताएं, वो पिज्जे वाला तो नहीं आ रहा ना? कौन? अरे अम्मी, पिज्जा तो नहीं ऑर्डर करती ना बाहर से? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत ही खुश है, कहती है लंदन में बहुत ठंड है, कहती है मुझे कुछ गर्म कपड़े खरीद दो। अच्छा। और कल तो सनी के बेटे बनी से ऐसे हंस हंस कर बातें करी थी, उसे कहती है मैं जैसे ही लंदन आई सबसे पहले मैंने क्वीन का महल देखना है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, तो इंडियन मूवीज छोड़कर इंग्लिश मूवीज देखती है। अच्छा, तो जबरदस्त हो गया। लगता है अम्मी लंदन का जादू काम कर गया। अब तो मैं भी अपनी तैयारी करूंगा। हाँ हाँ, हम जल्द चले जाएंगे। सही है सही है। आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो। आज बहुत गर्मी हो रही, मुझे तो पसीने आ रहे हैं। हाँ हाँ, अब तो तू इंग्लैंडन है ना, गर्मी तो तुझे लगेगी। हाँ शायद मेरे ख्यालात पर असर हो रहा है। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। हाँ अच्छा, वो लड़का कैसा है, बरकत? बरकत नहीं, बनी, इंग्लिश में नाम ले। अरे हाँ वही, सनी बनी जो भी है। क्या इंग्लिश बोलते हैं, मजा ही आ जाता है। समझ, तुम्हें कुछ आता नहीं है, हर वक्त ओके यस नो नो फाइन, इसके अलावा तो कुछ बोलना नहीं आता। तो क्या हो गया, पूरी इंग्लिश सीख लूंगी। खैर शरबत बनाने लगी हूँ, आप लोगों के लिए बनाऊं? हाँ 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 हाँ। चलिए जी ठीक है, मैं बना के ले आती हूँ आप लोगों के लिए भी। अम्मी, ये तो बहुत अच्छा हो गया,
लगता है लंदन काम कर गया। बस शुक्र है अल्लाह ताला। चंदा तोरी चांदनी में मामू। जिया जला जाए रे। मेरी शादी ना होने में ना आपका बड़ा किरदार है। वो कैसे? कैसे क्या? आप शादी कर लेते, या अभी भी बोलो शादी करनी है तो अम्मी अबू मेरे बारे में भी सीरियस हो जाएंगे। ना भाई, मुझे शादी से बहुत डर लगता है। वो क्यों? छोड़, फिर कभी बताऊंगा। साफ साफ बोलो ना मामू, जिम्मेदारियां उठाने से डरते हो? नौकरी करनी पड़ेगी, बीवी के लिए घर को चलाना पड़ेगा, यहाँ तो बैठे बैठे सब मिल जाता है। देख, ये तू मेरी तौहीन कर रहा है। इसमें तो हीन कहाँ है? ये बताएं, आपका कभी दिल नहीं करता या कभी किया हो शादी के लिए? हाँ। हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे कभी कोई लड़की पसंद आई हो जिससे शादी करने का दिल करता हो? क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़कता है? मामू, क्या आपकी भी कोई लव स्टोरी है फिल्मों की तरह? किसी ने आपका दिल तोड़ दिया हो, फिर आपने सोच लिया हो कि अब कभी शादी नहीं करूंगा। हाँ और नहीं, ऐसा है भी और नहीं भी। जरा खुलकर बताएं ना मामू, ये तो अपनी स्टोरी में कोई बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। नहीं नहीं, मैं नहीं बताता, ये तो मैंने बाजी को नहीं बताया। मामू, आप मेरे इकलौते कंवारे मामू हो, प्लीज बता दो ना। देख, तू दूसरा है जिसे ये मैं बात बता रहा हूँ। पहला कौन था? मेरी टोपी। मैं अपनी सारी बातें इस टोपी को बता के सर पे पहन लेता हूँ। इस तरह सारी बातें मेरे जहन में भी रहती हैं। मैजिक। ठीक है, टोपी को जरूर बताइए, लेकिन मुझे भी बताइए ना। अच्छा, तो फिर सुन। 13 साल पहले मैंने कहा मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, जो मर्जी हो जाए, क्या हो जाए, मैं समझा नहीं किसी को कुछ। नहीं यार, चल रहे यार। ये लीजिए जी। आप कितने बहादुर इंसान हैं। मेरे एक बैग के लिए आप उस गुंडे पे कूद गए, इतनी हिम्मत। असल में ना जी, मैं किसी को मुश्किल में देख नहीं सकता, इसलिए जी। लेकिन अगली मर्तबा मैं मुसीबत में आऊंगी तो आप कैसे आएंगे मुझे बचाने? आप अपना नंबर बताए ना जी, मैं उस पर मिस कॉल देता हूँ। फिर जब आप मुश्किल में आए ना तो आप मुझे मिस कॉल देना, मैं सुपरमैन बन के आ जाऊंगा। नोट करें 0300 ये मेरे पास है, इससे आगे बोले। 57805। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। क्या मामू, इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हो? एक कॉकरोच कमरे में आ जाए तो मस्जिद के चबूतरे पर जाकर सोते हो, बेड से नीचे कूद नहीं सकते, चोर पर कूद पड़े। नहीं सुननी ना सुन, मेरी मौसीकी और मैं तो हूं ही। चंदा सुनाई ना, सुनाई सुनाई सुनाई। तो फिर शुरू से सुन। बड़ा हीरो है यार, तू बहुत तेज है, बड़ा बहादुर आदमी है यार। बहादुर को छोड़, मुझे धक्का किसने दिया था? अरे धक्का कहाँ यार, हाँ? मैंने तो बस ऐसे ही किया था। आइंदा ऐसा नहीं करना, धक्का नहीं देना, मैं सेल्फ स्टार्ट हूँ। यार ये क्या बात। तुझे नहीं मानना मत मान। अच्छा आगे बताएं ना, अब नंबर तो मिल गया था, लाइन तो सेट हो जाना चाहिए थी। हो गई थी। हाँ। फोन पे बात होती थी, 3-4 दिन बात होती रही। सिर्फ बात से क्या होता है? बात से बात बनती है। मिलना चाहिए था। डर लगता था ना, पहली बार मैं 22 साल का अल्लड़ जवान बच्चा। ऐसा क्यों है? अल्लड़ जवान मिलना था ना। 5 दिन सोचा कि आज उसे बुलाता हूँ। किधर बुलाना था? गैलेक्सी मॉल। गैलेक्सी मॉल? वाह क्या बात है मामू। वो गैलेक्सी मॉल के पीछे रेडी पे गंडेरी, साथ मूंगफली की रेडी, वहां बुलाना था।
बजट भी तो देखना है ना। तेरे अब्बा इतना खर्चा भी तो नहीं देते। फिर आई वो? क्या बताऊं क्या हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? आगे क्या हुआ? ओ, आगे यूं हुआ कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुनिए, क्या हम मिल सकते हैं? जी क्यों नहीं, तो फिर कहाँ मिलेंगी? जहाँ आप बोले। तो गैलेक्सी मॉल कैसा रहेगा? गैलेक्सी मॉल। जी ठीक है। मैं ना जब कल निकलूंगा ना तो मैं रास्ते में ना आपको कॉल करता हुआ आऊँगा। जी जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आपसे नंबर लिया था, आपसे बात ही नहीं हुई, तो मैंने कहा आपसे बात कर लूं। काफ़ी दिन हो गए ना बात किए हुए। तो मैं, आप क्या शर्मा रही हैं? बोल क्यों नहीं रही आप? बात तो करें ना। जी आपका फोन ले गए। हैं? मेरा फोन, मेरा फोन। अरे मामू, आपको नंबर डायरी में लिखना था ना। मुझे क्या पता, मेरा थका हुआ मोबाइल भी चोरी हो सकता है। फिर वो नहीं मिली कभी? मोबाइल गया, बीवी बिकी, काफी ढूंढता रहा, नहीं मिली। तो उसके अलावा भी कोई लड़की पसंद नहीं आई? और नहीं करनी मुझे शादी। औरत शादी से पहले मेरा मोबाइल का नुकसान करा देती है, तो शादी के बाद कितना नुकसान कराएगी? ये क्या बात हुई? गलती आपकी है। तू भी मत कर शादी, सिर्फ पछताएगा और कुछ नहीं। ठीक है, मैं जिंदगी में शादी करके पछताने के लिए तैयार हूं, पर शादी ना करके आखिरत में पछताने के लिए तैयार नहीं हूं। समझे मामू? तुझे देखा तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। अच्छा, वो मेरे कपड़े मैंने आपको जो बोला था वो तैयार कर लें। हाँ हाँ मैंने तैयार शादी पे, करके। शुक्रिया, मैंने शादी पे वही पहनने हैं। बैठो। अब तेल नहीं बनाया? बनाया मैंने, पी लिया अंदर ही। इसका टेस्ट कुछ अजीब सा नहीं है? अरे अम्मी, पी लें, फिर कहाँ मिलेगा आपको अपनी बेटी के हाथ का टेस्ट? 10 दिन में तो वैसे भी इसने चले जाना। हाँ, वैसे भी मुझे आप लोगों को छोड़ जाने का कुछ अलग ही दुख है। ये ग्लास पकड़ना जरा। हेलो, कहाँ पर हो? जल्दी मेरे घर के बाहर पहुंचो, मैंने अपना काम कर दिया है, तुम भी फौरन पहुंचो। शादी करा दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, मुझको भी अच्छी सी बीवी दिला दो। यार इसे क्या हो गया? 11 बज गए हैं और फोन नहीं उठा रहा। मेरी शादी करा दो। अम्मी, 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 अम्मी उठे।
अम्मी अम्मी ये देखें आपकी बेटी। अम्मी क्या ये हुआ? ये देखें आपकी बेटी क्या गुलगुला रही है। निकाह कर लिया इसने। हाँ, हम लुट गए। कहता था ना अम्मी, कहता था रज़ाक ये भाग गई किसी के साथ। किसी नहीं, रज़ाक पिज़्ज़े वाला। साइकिल दे जा निशानी दादा मेहरबानी। क्या दादा, इस साइकिल की जगह एक मोटरसाइकिल छोड़ जाते हो तू। खैर ये भी अच्छा ही है, पैदल से तो ठीक है। साइकिल दे जा निशानी। हेलो हेलो, हाँ सुन, तू घर आ सकता है? अच्छा, मिलना तो मुझे भी था यार, अर्जेंट काम है, जल्दी घर आ। अब तू अर्जेंट बोल रहा है तो मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है। ओके, अभी आया। लगता है मेरी बात समझ गया। बहन के रिश्ते के लिए बुला रहा होगा। साइकिल दे जा निशानी दादा, निशानी तेरी। वैसे भागी कैसे? तू तो आजकल घर पर ही होता है। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, तू ना शादी के चक्करों में पागल हो गया, इसीलिए तेरे जहन में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। बस अब ये रज़ाक मेरे हाथ आ जाए, पहले मैं उसका सर तोड़ूंगा और फिर मैं उसे कहूंगा कि पहले मेरी बेटी को तलाक दे। 21,000 कमाने वाले का कोई कैरियर फ्यूचर नहीं होता। अबू भी यही कहते हैं, पहले कैरियर बना, उसके बाद सोचना शादी का।